हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस सेशन में। लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये सिखाया था कि किसी भी एंगल को कैसे लिखते हैं। जैसे एंगल 90 डिग्री तक है तो हम नॉर्मली उसको लिखते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा सेम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को लिखने का जो तरीका होगा दैट विल बी आइदर पाई माइनस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा, आइदर 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। सिमिलरली जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसके किसी भी एंगल को लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, दैट तरीका विल बी आइदर 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और यू कैन से इट आइदर पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी जो एंगल होगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को लिखने का तरीका होगा आइदर 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और यू कैन से आइदर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया था और ये कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसको जब मैं सोल्व करूंगा इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से आप देखिए। फिलहाल आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सोल्व करूंगा, आप उस पैटर्न को फील कीजिए कि हम किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं पार्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और सिर्फ अगर आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, आपको पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से यूं सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व कर देंगे, यूं क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लेट्स स्टडी फ्रेंड्स, फिर सीखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अपने को sin 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin 120 जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो sin 120 इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 से ज्यादा है, ये 100 से कम है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी जो एंगल होगा दैट कैन आइदर बी रिटन एज पाई बाई 2 प्लस थीटा और कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा। जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहले देखिए, तो पहला अपना क्वेश्चन है उसमें क्या है, sin 120। तो इस एंगल को लिखेंगे कैसे, तो दिस कैन बी रिटन एज sin 180 माइनस 60। समझा है आपको। अब sin 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 होता क्या है, तो 180 माइनस 60 जो होता है वो 120 के इक्वल होता है। 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, ठीक है। अपना जो अगला स्टेप है वो ये डिसाइड करना है कि जिस भी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम उस क्वाड्रेंट में एंगल वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन सा रेशियो है, तो साइन है। क्या साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हाँ साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम प्लस देंगे। तो प्लस, अब देखिए क्या, साइन एनी नंबर पाई माइनस थीटा जो होगा, साइन पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन पाई माइनस 60 विल बी इक्वल टू साइन 60। अब साइन 60 की बात करें तो वो कितना होता है, तो साइन 60 √3/2 होता है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू √3/2। ऐसे देखिए सेकंड वाला मैं सोल्व कर रहा हूं। सेकंड जब हम सोल्व करेंगे तो सेकंड में अपने को cos 135 लिखना है। तो cos 135 इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू cos 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 ऐसे ही क्या होता है, 45 और 35 होता है। उसके बाद चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ sin और 1/sin प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद चेक करेंगे पाई माइनस थीटा क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज रिटन एज थीटा, 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज रिटन एज थीटा। तो cos 180 माइनस 45 विल बी इक्वल टू cos 45, और cos 45 कितना होता है, तो cos 45 1/√2 होता है। सो देयरफॉर दिस एंगल विल बी -1/√2। समझ आ रहा है क्या, जब अपना सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलो बच्चों ऐसे ही आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो अपना थर्ड क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि sin 150, sin 150 को कैसे लिख सकते हैं, तो sin 150 कैन बी रिटन एज sin 180 माइनस 150 है ना, तो 180 में से 30 माइनस कर दिए
साइन 180 माइनस 30। उसके बाद चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन पाई माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 कितना होता है, +1/2 होता है, तो देयरफॉर दिस एंगल विल बी +1/2। समझ में आ रहा है क्या ये, क्लियर है? पहला दूसरा तीसरा हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। जो फोर्थ है वो है cos 150। तो देखो बच्चों cos 150 इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30। अब चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है या माइनस होता है, तो अपने को मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए। अब cos पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा यानी cos 30। cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो आंसर विल बी -√3/2। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज आंसर ऑफ आवर फोर्थ क्वेश्चन। ऐसे ही और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम चलेंगे तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan 150। बहुत बढ़िया, tan 150 कैन बी रिटन एज tan 180 माइनस 30। अब देखो पहला स्टेप तो ये हो गया कि एंगल को उस फॉर्मेट में लिख दिए। दूसरे स्टेप में अपने को चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है और उस क्वाड्रेंट में ये वाला वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा। तो tan 150 जो है, tan 150 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है या माइनस होता है, तो आपका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और 1/sin प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होता है, यानी यहाँ पे माइनस ले लीजिए। अब माइनस ले लिए तो माइनस tan पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा यानी tan 30 ले लीजिए। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 होता है, तो आंसर विल बी -1/√3। आगे चलते हैं, अगला आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है इक्वल टू cot 135। तो देखो बच्चों cot 135 कैन बी रिटन एज cot 180 माइनस 45। और 180 माइनस 45 क्या होता है, तो 180 माइनस 45 135 होता है। अब चलिए देखते हैं क्या कि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट का है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। cot पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cot थीटा यानी cot 45 डिग्री। अब cot 45 कितना होता है, 1 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस। समझ में आया क्या? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन जो मैं दिया था इसको सॉल्व करने का अपने पास दो तरीका था। सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं पहले तरीके से सॉल्व किया हूं। क्या समझते हैं, जब मैं आपको एंगल तोड़ के लिखना सिखाया था तो उसमें मैं आपको बताया था कि किसी भी एंगल को आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है ना, 180 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमने जो सिखाया है आपको, यहाँ पे मैंने सिखाया है सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व करना 180 माइनस थीटा से। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन सोल्व करना 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से सोल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को अगर फिर से सोल्व करेंगे तो देखिए इस बार जो है अपने पास वैल्यू कितना है, sin 120 है। तो sin 120 को कैसे लिख सकते हैं, sin 120 कैन बी रिटन एज sin 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। समझ आ रहा है ना, तो sin 120 कैन बी रिटन एज sin 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, पिछला वाला उसमें मैंने आपको बताया था कि sin 120 को ऐसे लिख सकते हैं sin 180 माइनस 60। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि sin 180 को लिख सकते हैं sin 120 को लिख सकते हैं sin 90 प्लस 30। देखिए ये पाई माइनस थीटा, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्म है। जो सेकंड अपना स्टेप है वो ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है या माइनस होता है, तो प्लस होता है, तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे यहाँ प्लस लगाए। अब देखो बच्चा लोग, अगर पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा है, वही रेशियो अपने को रखना है। लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा है या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा है, अगर इस तरह का चल रहा है तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, टेन को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देंगे, कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर देंगे, सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा कन्वर्जन अपने को कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मेट है कैसा है, 90 प्लस थीटा या फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा। जब भी पाई बाई 2 प्लस थीटा हो तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यानी इक्वल टू कॉस 30। अब देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो आंसर विल बी प्लस √3/2। यहाँ पे कितना रहा था, यहाँ पे पाई माइनस थीटा था, साइन पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे साइन 60 ले रहे थे और 60 ऐसे ही √3/2 होता है, वैल्यू प्लस 3/2। तो आंसर दोनों से ही सेम आएगा, आंसर दोनों प्रोसेस से सेम आएगा, आंसर में कोई गलती नहीं होने वाली है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो एंगल को इन टर्म्स ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा लिख रहे हैं या फिर एंगल को इन टर्म्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हैं। अगर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा लिखेंगे तो इस तरह से सोल्व होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस अपना लीजिए, लेकिन हर बार एक ही तरीका से सोल्व कीजिए। अगर आप पाई बाई 2 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, 90 के फॉर्मेट में सोल्व कर रहे हैं, तो बार बार इसी फॉर्मेट में सोल्व कीजिए। अगर आप 180 के फॉर्मेट में सोल्व कर रहे हैं तो बार बार उसी फॉर्मेट में सोल्व कीजिए, गलती होने की चांसेस उससे क्या होती है, कम होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है cos 135। चलो बच्चों, cos 135 को कैसे लिख सकते हैं, तो cos 135 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45। इस बार सारा का सारा एंगल हम कैसे लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस 45 लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस अप्लाई कर दीजिए। एंड पाई बाई 2 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा जब भी रहेगा तो साइन को cos में, cos को साइन में, तो यहां पे cos से क्या बन जाएगा, sin 45। अब sin 45 क्या होता है, sin 45 1/2 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो कितना है, sin 150 है। sin 150 को कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ 90 लिखना है, तो sin 150 को लिखते हैं 90 प्लस 60। बहुत बढ़िया। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। sin पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, तो प्लस 1/2 अपना आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं, पीछे वाले आंसर से चेक कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को जब मैं 180 प्लस थीटा का 180 माइनस थीटा के फॉर्म में चेक सोल्व किया था, तब भी आपको आंसर सेम ही मिला होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि cos 150 क्या होगा, तो cos 150 कैलकुलेशन है cos कितना, बताओ बच्चों, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है ना, तो cos 150 कैलकुलेशन है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। और cos 90 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा का फॉर्मेट आ रहा है, तो साइन को cos में, cos को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू sin 60 डिग्री। sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो आंसर -√3/2। ठीक है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, tan 150। जब tan 150 की बात करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसका रिलेशन है tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, समझ आ रहा है ना। साइन को cos में, cos को साइन में, tan को cot में, cot को tan में, जब भी पाई बाई 2 वाला फॉर्मेट है।
यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू cot 60 डिग्री। अब cot 60 कितना होता है? cot 60 होता है 1/√3, तो दिस विल बी इक्वल टू -1/√3। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। अगला आते हैं cot 135 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? cot 135, इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन है cot 1, इसको 90 फॉर्म में लिखना है cot 90 प्लस 45, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा क्वाड्रेंट? तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होगा। cot π/2 प्लस थीटा क्या होगा? तो π/2 प्लस थीटा का फॉर्मेट है, तो cot को किस में कन्वर्ट करेंगे? cot को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है? तो 1/√2 होता है, आंसर विल -1/√2। तो देखो बच्चों, हमने इन सभी क्वेश्चन को दोनों फॉर्मेट में सोल्व करके आपको दिखाया। जो पहला फॉर्मेट था उसमें हमने क्या यूज किया? उसमें हमने एंगल को लिखा इन फॉर्म पाई माइनस थीटा, इन फॉर्म ऑफ पाई माइनस थीटा, और यू कैन से इन फॉर्म 180 माइनस थीटा। तो जब 180 माइनस थीटा, जब पाई माइनस थीटा के फॉर्म में आप एंगल को लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको रेशियो को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप एंगल को 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, cos पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, आप चेक कर लीजिए, cos सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आ गया, तो माइनस cos थीटा। सिमिलरली tan पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा, cosec पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cosec थीटा, sec पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस sec थीटा, cot पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cot थीटा। जब आप पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि उस वाले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो रेशियो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद आपको एंगल के साथ वो रेशियो डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन अगर आप 90 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा के फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो आपको साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, इस बार थर्ड क्वाड्रेंट के कुछ एंगल के साथ हम आपको वर्क करना सिखाते हैं। अगला जो सेट है क्वेश्चन का, उसमें है पहला क्वेश्चन साइन 210 डिग्री 210 डिग्री, सेकेंड इज cos 210 डिग्री, थर्ड इज tan 210 डिग्री, फोर्थ इज sin 180 प्लस 45 225 होगा ना, 225 डिग्री, मतलब 110, ओके। Fifth cos 225 degree and sixth tan 180 plus 60 240 डिग्री। तो 6 क्वेश्चन ये है। इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो आगे और ज्यादा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ उस पैटर्न को फिल कीजिए जिस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने को ध्यान देना है, क्वाड्रेंट बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एंगल कितना है? sin 120, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है फिर कितना 360 डिग्री। तो 210 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मोर देन 180 लेस देन 270, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट को किसी भी एंगल को लिखने का अपने पास दो तरीका है, आइदर यू कैन राइट पाई प्लस थीटा और यू कैन राइट 3π/2 प्लस माइनस थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं 180 प्लस थीटा और यू कैन राइट 270 माइनस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल होगा 180 से ज्यादा होगा, 180 से मानते हैं थीटा ज्यादा होगा तो पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा। दूसरा तरीका क्या है, 180 से 270 से कम होगा तो याद रखिए आप लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। तो ये दो तरीका है एंगल लिखने का, यही तरीका हम फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 210 डिग्री,
तो साइन 210 कैन बी रिटन एज साइन 180 प्लस 30। कोई दिक्कत ना। तो साइन 180 प्लस 40 जब भी हम लिख रहे हैं, इसके बाद अपने को चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो ऑल साइन टेन कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हो गया माइनस। एंड साइन पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, साइन पर। ठीक है, साइन का कितना होता है 1/2 होता है, आंसर भी -1/2। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कितना है, cos 210। आओ देखते हैं, cos 210 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब cos 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, और cos पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा है ना, तो cos के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। अब cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2, so answer will be equal to -√3/2। यानी sin 120 1/-1/2 cos 120 sin 210 -1/2 cos 210 -√3/2। क्लियर है ये। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला है tan 210। तो देखिए tan 210 इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे tan 180 प्लस 30। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो ऑल साइन tan cos, ऑल इज इक्वल टू cos। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan पाई प्लस थीटा विल इक्वल टू tan थीटा। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, तो प्लस 1/√3। तो ये हो गया अपना आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है कि साइन 225 डिग्री। तो साइन 225 को क्या लिखते हैं, साइन 225 कैन बी रिटन एज साइन 180 प्लस 45। अब साइन 180 प्लस 45 जो होगा ये किसके इक्वल होगा, साइन 180 प्लस 45। पहले चेक करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट तो थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन 180 प्लस 45 साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 45। अब साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू -1/√2। क्लियर है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 5 है cos 225। तो cos 225 का रिटर्न है cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos पाई प्लस थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, पाई प्लस थीटा है तो डायरेक्ट थीटा की टर्म लिखते हैं, cos 45 डिग्री। अब cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, तो आंसर विल बी -1/√2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन इसका क्या है, आखिरी वाला है tan 240। तो क्वेश्चन नंबर 6 tan 240 इसको कितना लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज tan 180 प्लस 60। ठीक है। अब चलो देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। tan 180 प्लस 60 कैन बी रिटन एज tan 60। ठीक है ना। अब tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, तो आंसर विल बी +√। अन्य बच्चों तो अपने पास दो तरीका था एंगल लिखने का, आइदर पाई प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा। तो हमने इस वाले तरीका से सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व किया। आप चाहिए तो सारे के सारे क्वेश्चन को इस तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं इसके भी सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए क्या, आप ध्यान रखिए कि आपको घर पे जब भी आप प्रैक्टिस करें किसी एक को ही फॉलो करें। 10 तरीका सीखने से बेटर है कि एक तरीका में बहुत हाई स्पीड बहुत हाई एक्यूरेसी हम रखें। समझ में आ रहा है क्या, एक ही क्वेश्चन का 10 तरीका सीखने से बेटर क्या है कि ज्यादा एक्यूरेसी हो और ज्यादा स्पीड हो अपना। क्योंकि आज का जमाना जो 3 चीजों का है,
आप नीट का एग्जाम दीजिए, आप मेंस का एग्जाम दीजिए, आप किसी भी चीज में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, आपको 3 चीजें आना चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सेकंड वाला, देखते हैं सेकंड तरीका से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए क्या sin 210, पहला जो क्वेश्चन था उसी को सॉल्व कर रहा हूं फिर से, sin 210। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इस वाले फॉर्मेट से हम सीख लिए, अब इस वाले फॉर्मेट से सीखते हैं। तो sin 210 कैन बी रिटन एज sin 270 माइनस 60। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो sin 60। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब इसके बाद अपने को ध्यान रखना है क्या, कि जब भी यहाँ पे π/2 या फिर 3π/2 या 90 का ऑड मल्टीपल ये वाला एंगल होगा, तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में अपने को कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू cos 60 माइनस cos 60। तो माइनस cos 60 कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो दिस विल बी इक्वल टू -1। क्लियर है ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan 210 can be written as tan 270 minus 60। अब tan 270 minus 60 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा। अब दिस कैन बी रिटन एज tan 270 minus 60। देखिए यहाँ पे ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 9 3 जा 27, ऑड मल्टीपल है तो tan को cot में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू cot 60। cot 60 कितना होता है, तो +1/√3 होता है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा वैल्यू आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में शायद आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बड़े से बड़े एंगल का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज आपके आगे के टाइम में ये वाला लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग।